जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर 8 लघुगणक की जानकारी, घातांक से लघुगणक तथा इसका विलोम प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा है? पहला है। दोस्तों चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, आसान चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से दोस्तों देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों लघुगणक की जानकारी, लॉगरिथम्स। तो दोस्तों लघुगणक की हमें जरूरत क्यों पड़ी? लघुगणक की हमें जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों लघुगणक जो होता है ये कैलकुलेशन को आसान करता है, गणना को दोस्तों आसान कर देता है। बहुत बड़ी कैलकुलेशन को दोस्तों ये क्या कम समय में दोस्तों सटीक आंसर लाके दोस्तों आपको दे देता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो दोस्तों इसीलिए लघुगणक का यूज किया जाता है कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो उसको कम और आसान भाषा में दोस्तों कर देगा। जैसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन से लिखा हो 16 की पावर 28 गुणे 4 की पावर 24 बटे, ठीक है, 5 की पावर 25 गुणे 3 की पावर 9। इस तरीके से दोस्तों जैसे लिखा हो, तो दोस्तों इसको करना हो यदि आप सामान्य तरीके से अपने हाथ से करेंगे तो इसको करने में आपको काफी समय लगेगा। पर दोस्तों यदि आप इसको क्या लघुगणक की तरीके से करेंगे, लाग लेके करेंगे, लघुगणक यानी इसको सामान्य भाषा में दोस्तों लाग कहते हैं। कैसे? LOG, लॉगरिथम ना पूरा बोलकर, तो लॉन्ग फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों उसको लाग कहते हैं, LOG करके दोस्तों हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसको जब हम लाग से सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आसान हो जाएगा। चाहे गुणा करना हो, चाहे भाग करना हो, और चाहे घात को सॉल्व करना हो, लघुगणक से दोस्तों ये इनसे संबंधित प्रश्न सारे आसान हो जाते हैं। जैसे यहाँ क्या है, 16 की पावर 28 ये घात वाला प्रश्न है। यहाँ देखिए बीच में मल्टीप्लाई वाला भी है, ठीक है, या आपका जोड़ने वाला प्रश्न हो, या मल्टीप्लाई करने वाला हो, या भाग करने, यहाँ देखिए भाग वाला भी है, यहाँ देखिए पावर वाला भी है, मल्टीप्लाई वाला भी है, बीच में क्या बटे का मतलब भाग वाला भी है। तो दोस्तों गुणा भाग जोड़ ये जो भी दोस्तों आपको करना होता है, इससे दोस्तों क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। कैलकुलेशन को बहुत आसान तरीके से दोस्तों कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों क्या लघुगणक क्या करता है, कैलकुलेशन को आसान कर देता है और बड़ी बड़ी घटनाओं घटनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे भूकंप आता है तो उसमें भी दोस्तों लाख के माध्यम से हम बताते हैं कि कितने रिक्टर स्केल पर नापते हैं, उसको नहीं नापते हैं। जैसे 4.5 आया, 6.3 हुआ, या 3.2 आया, तो ये बताते हैं किसके, ये कैलकुलेशन को। दोस्तों वैसे दोस्तों क्या कैलकुलेशन बहुत भारी भरकम होता है, पर लाख के माध्यम से इस कैलकुलेशन को हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन पीएच स्केल आपने पढ़ रखा होगा, पीएच स्केल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पीएच बराबर क्या होता है, माइनस का लॉग एच प्लस। तो इसमें भी दोस्तों लाग का यूज होता है। तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है और आसानी से हम दोस्तों बता सकते हैं। जैसे आपने पढ़ रखा है क्या, पीएच बराबर क्या होता है, सिर्फ पीएच बराबर आपने पढ़ रखा है माइनस का लॉग एच प्लस का सामद्रव्य, और बेस में यहाँ 10 होता है, ये आपने पढ़ रखा है। तो लाग के माध्यम से आप क्या बताते हैं, देखिए पीएच स्केल बनाते हैं, 0 से लगा कितना, क्या है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 तक जाते कि नहीं जाते? ऐसे बढ़ते कि नहीं बढ़ते हैं? देखिए पेज 14 तक ही आप बता सकते हैं कि कौन सा उदासीन है, कौन सा क्या क्षारीय है, कौन सा क्या अम्लीय है कि नहीं? तो पीएच स्केल में जब लाग के माध्यम से वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 14 तक की वैल्यू आती है। उसी में आप बता सकते हैं आसानी से कौन सा हमारा क्या है, अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा उदासीन है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सारी चीजें। तो दोस्तों क्या लाग जो होता है कैलकुलेशन को आसान गणना को आसान कर देता है। बस आप इतना समझिए कि यदि लाग का हम यूज कर रहे हैं तो लाग हमें क्या कर देगा, गणना को आसान कर देगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए चलिए दोस्तों अब हम आगे चर्चा करते हैं।
इसको हटा दूं। अब जैसे इसको 16 की पावर 28 है, गुणे 4 की पावर 24 है, 5 की पावर 25, गुणे 3 की पावर 9। यदि इसको हम लाग लेते, मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। वैसे मैंने फार्मूले बताए नहीं अभी, फिर इसको मान लेते कि x के बराबर है, तो दोनों पक्षों में हम लाग ले लें। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में लाग लेने पर। थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो लाग x बराबर कितना हो जाएगा? लॉग 16 की पावर कितना है? 28 इंटू 4 की पावर 24 बटे, चलिए लग गया वैसे तो लग गया, बटे 5 की पावर 25 गुणे 3 की पावर 9। इस तरीके से देखा। अब दोस्तों लाग की कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ सामान्य गुण होते हैं। उसके आधार पर देखिए लाग m अपान n होता है, जो लाग m माइनस n होता है उसको लिख सकते हैं लॉग 16 की पावर 28 इंटू लॉग 16 की पावर 28 इंटू 4 की पावर 24, और देखिए यहां लगेगा माइनस बीच में, और फिर से क्या हो जाएगा? लॉग 5 की पावर 25 गुणे 3 की पावर 9 हो गया। अब ध्यान समझिएगा, मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। लॉग x बराबर, देखिए लॉग कितना होता है? लॉग m, इसको देखिए लॉग m इंटू लॉग n क्या होता है? अभी मैं फार्मूला लिखाऊंगा, 16 की पावर 28 प्लस लॉग 24, लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस n होता है, और यहाँ माइनस है तो माइनस, ये भी क्या होगा? इसी तरीके से होगा, लॉग 5 की पावर 25 हो जाएगा, और प्लस ये कुछ हमको पता है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या करने लगे। मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। समझ पाएंगे? नहीं समझ पाए? अब देखिए log m की पावर n दोस्तों क्या होता है? n log m होता है। तो log x बराबर देखिए 28 और log 16 प्लस देखिए 24 log 4 माइनस 25 log 5 और माइनस 9 log 3। देखिए जो पावरें थी वो दोस्तों आसान हो गया कि नहीं हो गया? पावरें सब पहले आ गई। अब log 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 4 भी पहले आ जाएगा। log 2 की वैल्यू हम log टेबल से देख के लिख सकते हैं। इसी पर log ना 4, इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, पहले आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों log 2 की वैल्यू रख देंगे, और log 5 की वैल्यू रख देंगे, log 3 की वैल्यू रख देंगे, फटाक से सॉल्व करेंगे, फटाक से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान दोस्तों ये प्रश्न आपको है, कितना आसान होगा। वैसे क्या 16 को 28 बार लिखते, 16 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16 28 बार लिखते, 4 को 24 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4 24 बार लिखते, और काफी कैलकुलेशन हमें करना होता। यहाँ 5 को क्या 25 बार लिखते, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे 25 बार, और 3 को 9 बार लिखते, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे 9 बार लिखते। तो यहाँ कैलकुलेशन कठिन हो जाता है। यहाँ देखिए अब इसको थोड़ा, चलिए मैं और थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। log x बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 28 हमने कहा 28 हो जाएगा, और देखिए log 16 है, log 16 2 की पावर 4 लिखेंगे भाई, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ 4 पहले ही है, यहाँ आ जाएगा, और ये कितना log 2 हो गया। अब देखिए log 2, यहाँ इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, कितना 24 दूना 48 log 2 हो गया, माइनस का ये कितना 25 log 5 ही रहा, और माइनस कितना 9 log 3 ही रहा। ठीक है, अब सबकी log 2 log, यहाँ भी log 2 यहाँ log 2 है, तो इनको क्या, इनकी मल्टीप्लाई करके 2804 की ये आपस में जुड़ जाएंगे। और यहाँ देखिए log 5 की और log 3 और log 2 की वैल्यू रख के इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे, तो log x की वैल्यू आ जाएगी, वहां से दोस्तों फिर x का मान इनकी लगा के निकालेंगे। तो मुझे ये प्रश्न को सॉल्व करवाना नहीं था, मतलब हमारा उद्देश्य था आपको समझाना कि यहां से कैलकुलेशन आसान हो जाता है, गणना करना log के माध्यम से आसान हो जाता है। जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी इसको दोस्तों क्या, आप थोड़ा देखिए कितने स्टेप हुए यहाँ, तो हमने log लिया 1 2 3 4 और ये 5, इसके बाद 2-3 स्टेप में फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने आसान तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य था इसको सॉल्व कराना, उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि आप समझिए कि log का यूज क्या होता है, क्या कहता है log, लघुगणक की जानकारी। तो लघुगणक का वास्तविकता में जानकारी का कहने का मतलब क्या है कि log के माध्यम से गणना को हम आसान कर सकते हैं, बस इतना समझिए। ठीक है, चलिए अब मैं सामान्य नियम बताऊंगा तो ये सारी बातें क्लियर होंगी। यहां से तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा सर ये क्या करते चले गए। ठीक है, देखिए अब आप हेडिंग डाल लीजिए, लघुगणक के सामान्य नियम, लघुगणक के सामान्य नियम। देखिए लघुगणक के सामान्य नियम क्या, पहला नियम दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जैसे दोस्तों आपको लिखा मिल जाए log
m इंटू एन। log m इंटू एन दोस्तों जो होता है log m प्लस log n। ठीक है, दूसरा नियम दोस्तों ध्यान से देखिए, दूसरा नियम है या दोस्तों आपको कहीं पर log m अपान n मिल जाता लिखा, इसको दोस्तों लिख सकते हैं log m माइनस का log n। ठीक है, तीसरा नियम दोस्तों ध्यान से देखिए, तीसरा नियम दोस्तों आपके पास है, यदि कहीं पर दोस्तों आपको log m की पावर n लिखा मिल जाता है तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं n log m, मतलब जो इसकी घात होती है पहली आ जाती है। अच्छा, यहां पर दोस्तों बेस भी चलता है, क्या चलता है, बेस भी चलता है, यहां पर कुछ ना कुछ बेस लगा होता है। जब कोई बेस ना लगा हो और आपको गणना करनी हो तो दोस्तों हम बेस यहां 10 मानते हैं, क्या यहां पर 10, यहां 10, यहां 10, और यदि बेस लगा है तो अच्छी बात है। ठीक है, यदि यहां पे कोई बेस नहीं लगा हो तो दोस्तों बेस 10 माना जाता है। यदि कोई बेस लगा, जैसे मान लेते हैं हम यहां पर बेस चाहे ए लगा दे तो यहां भी ए होगा, 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 यहां भी ए होगा। मतलब यदि हम बेस यहाँ ए लगा देते हैं और यदि आपको कोई बेस लिखा नहीं मिलता है तो आप जब गणना करेंगे तो वहां पर दोस्तों आप क्या मानेंगे, 10 को मान के कैलकुलेशन को करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये 3 फार्मूले अच्छे से आप समझ पाएंगे, 3 लाख के नियम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, क्या log m इंटू एन, m इंटू एन यानी m गुणे n लिखा हो तो उसको log m प्लस log l लिखने, कैसे, पहले समझिए, पहले एग्जांपल के माध्यम से समझिए इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण देखिए, जैसे लिखा हो log 8 लिखा है, या 8 लिखा है, या मान लेते हैं, चलिए 8 लिख लेते हैं, या 6 लिखा है, तो log 6 लिखा है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं, log 6 लिखा हो तो log 6 को लिख सकते हैं log 2 गुणे 3, बात तो एक ही है, log 6 को लिख सकते हैं log 2 गुणे 3, बात तो एक ही, और log 2 गुणे 3 लिखेंगे यानी कि देखिए log m इंटू एन हो गया, log m इंटू m, और log m की जगह पर यहाँ 2 है और n की जगह पर दोस्तों यहाँ कितना 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे log 2 प्लस log 3। समझ पाए क्या, समझ पाए क्या, एग्जाम्पल में log 6 लिखा था, इसको क्या लिखना आपने log 2 प्लस log 3, और इस तरीके से आपने तोड़े log 2 प्लस log 3, तो log 6 की वैल्यू चाहे तो log 2 log 3 की वैल्यू रख दें और यहाँ से निकाल सकते हैं। फिलहाल मुझे समझाना है कि यदि m इंटू n गुणे में कोई चीज लिखी तो उसको हम प्लस के माध्यम से लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, इसका एग्जाम्पल समझिए, इसका देखिए ध्यान से देखिए, इसका एग्जाम्पल दोस्तों हमारे पास क्या है, जैसे log m अपान n लिखा हो, जैसे कहीं पर दोस्तों आपको लिखा मिल जाए log, जैसे लिखा हो 3 अपान 2, तो दोस्तों log 3 अपान 2 लिखा है तो इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, देखिए m की जगह पर दोस्तों यहाँ 3 है और n की जगह पर यहाँ 2 है, तो देखिए क्या करेंगे log m माइनस n होता है, इसको लिख सकते हैं log m की जगह पर कितना दोस्तों 3, तो log 3 माइनस का log कितना हो गया 2। समझ गए, अब देखिए इसका जैसे log m की पावर n दोस्तों कहीं पर लिखा मिल जाए दोस्तों आपको, जैसे ध्यान से एग्जाम्पल समझिएगा, log 8 लिखा मिल जाए तो देखिए log 8 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत क्या, कहीं पर दोस्तों log 8 लिखा मिल जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए 2 दोस्तों यहाँ पर m हो गया और 3 दोस्तों आपका n हो गया, तो क्या होता है जो घात होती है ये दोस्तों घात कूद कर आगे आ जाती है, जो पावर होती है कूद कर यहाँ आ जाएगी, तो 3 log 2 हो जाएगा। अच्छा, बेस कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर होगा, बेस यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर होगा, चाहे 10 हो, चाहे a हो, चाहे e हो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। जब कुछ ना लिखा है तो आप 10 मानेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है तीनों फार्मूले आप अच्छे से, तीनों नियम अच्छे से आप सीख पाएंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले नियम की ओर चलते हैं। ये 3 नियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से संबंधित दोस्तों आप प्रश्न लगाएंगे। देखिए अगला दोस्तों, कहीं पर आपको लिखा मिल जाता है, चौथा नियम है log a बेस a, हमने कहा यहाँ ना कोई बेस लगा होता है, चाहे आप a चाहे तो यहाँ सब जगह a लगा सकते हैं। ठीक है, log a बेस a, इसको क्या पढ़ते हैं log a बेस a, इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम, ये दोस्तों हमारा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो, कहीं पर भी दोस्तों जैसे आपको लिखा मिल जाए एग्जाम्पल के तौर पर लिखा मिल जाए log 10 बेस 10, तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, मतलब एक हमारी क्या है एक चर रहा से इसकी जगह पर कुछ, जैसे log यहाँ 10 बेस 10 होगा तो हम लिखेंगे। अब चाहे log आपको देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, आप जैसे log 5 बेस 5 मिल गया तो तब भी दोस्तों 1 होगा, मतलब
बेस और आधार दोस्तों यदि आपका समान है, क्या बेस और आधार यदि आपका समान है तो उसकी वैल्यू हमेशा आपकी 1 होगी। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? चलिए अगला देखिए, नियम नंबर 5 दोस्तों आपसे रूल कहता है जैसे log 1 बेस ए, ये दोस्तों आपका 0 होता है। क्या log 1 बेस ए यदि आपको कहीं लिखा मिलता है तो दोस्तों 0 होगा। ए का मतलब यहां कुछ भी हो, पर यदि यहां पर 1 आ गया, यहां पर 2 3 5 10 कुछ भी यदि है, पर यहां पर यदि 1 आ गया तो उसकी वैल्यू आपकी हमेशा 0 होगी। ठीक है, चलिए अगला पांचों की छठा देखिए। छठा दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों log m बेस n, खाली यही लिखा मिल जाए तो दोस्तों इसको हम क्या ले सकते हैं, क्या log m बेस n खाली लिखा मिल जाए और आपको जरूरत पड़े तो दोस्तों हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं log m अपॉन log n, मतलब जो बेस और ये हमारा बेस होता है log m बेस n पढ़ते हैं, तो दोस्तों जो हमारा बेस होता है ये बट्टे में जाएगा, log जो ऊपर वाला m है ऊपर में जाएगा, मतलब इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, log m अपॉन n पढ़ेंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों? तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अगला दोस्तों जैसे लिखा मिल जाए 7 नंबर। 7 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है जैसे लिखा मिल जाए कहीं पर log a बेस b इंटू log a बेस b बेस a, क्या log a बेस b log a बेस b इंटू गुणा लगा है log b बेस a लिखा मिल जाता है तो दोस्तों आपका 1 होगा। कैसे होगा देखिए, इसको इस तरीके से तोड़ेंगे log m अपान n के रूप में, तो log a अपान log b होगा इंटू log b अपान log a होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, 1/1 1 ही तो आएगा। नहीं समझे भाई? देखिए इसको इसलिए लिखा है log a अपान b, इसके आधार पर हम लिख सकते हैं इसको log a अपॉन log b इंटू इसको दोस्तों क्या ले सकते हैं log b अपॉन log a। अब देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ भी 1 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1, नीचे 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। तो इस फार्मूले छठे से दोस्तों ये सातवां आपको प्राप्त हुआ जाके। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए एक और लिखवा देता हूं, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन आपके में मुख्य रूप से 3 इनका विशेष कर, पहला दूसरा तीसरा ध्यान रखिएगा, और क्या नाम ये एक और देख लीजिएगा, चौथा 4 यदि आप 5 देख लीजिए, बहुत है, बाकी हमने थोड़ा सा समझा दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया, जिसे आप जरूरत पड़े तो कभी आप इनका भी यूज कर लीजिए। वैसे फार्मूले तो बहुत होते हैं पर आपके लिए बस ये 5 तक आप अच्छे से देख लेते हैं तो काम चल जाएगा। दोस्तों यदि कहीं पर आपको लिखा मिलता है 7 के बाद 8 नंबर देखिएगा, कहीं पर दोस्तों लिखा मिला, यदि लिखा मिल जाता है आपको log m बेस a बराबर log n बेस a, तब क्या होगा दोस्तों, तब दोस्तों आपका m बराबर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब m बराबर, यानी कि क्या log a इधर लिखा है और log a इधर, मतलब यहां पर बेस बराबर हो तो दोस्तों जो यहां पर हमारा लिखा होगा वो भी दोस्तों हमारे बराबर हो जाएंगे। क्या यदि बेस बराबर है तो दोस्तों जो यहां पर लिखा होगा, जो भी लिखा होगा वो दोस्तों आपस में हमारे बराबर होंगे। क्लियर होगा हमारी बात? क्लियर होगी? तो ये 8 रूल है, आप ध्यान से देख लीजिए, बाकी आपको मुख्य रूप से 5 को पढ़ना है, इसी से संबंध दोस्तों आपको प्रश्न लगाने हैं, बाकी हमने थोड़ा सा आगे बता दिया। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब दोस्तों प्रश्न देखिएगा, इसको हटाता हूं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या पहली आपसे कह रहा है दोस्तों,
2 की घात 4 बराबर 16 को लघुगुणक के रूप में लिखिए। को लघु गणक के रूप में लिखिए। लघुगणक के रूप में लिखिए। देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए लघुगुणक की जरूरत क्या है। देखिए 2 की पावर 4 = 16 होता है। इसको कह रहा है को लघुगुणक के रूप में लिखिए। तो दोस्तों क्या लिखोगे आंसर में? 2 की घात 4 बराबर 16 का लघुगणक रूप। ध्यान समझिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। लघुगणक होता है लाग, तो लाग दोस्तों लिखेंगे LOG, लाग हो गया दोस्तों। अब दोस्तों जो यहां पर बराबर के इधर लिखा होगा इसको दोस्तों हम यहां लगाएंगे। उसके बाद जो दोस्तों यहां क्या ये 2 की पावर 4 ये आधार है, ये क्या हमारी घात है। जो आधार लिखा होगा दोस्तों यहां पर लगाएंगे। और बराबर दोस्तों कितना, ये जो पावर होगी वो दोस्तों बराबर में जाएगी। बस ये दोस्तों हमारा 2 की घात 4 बराबर 16 का लघुगणक रूप हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, ध्यान समझिएगा। क्या 2 की पावर 4 = आपने 16 लिखा, और इसी को मैंने बताया आपको क्या लिख सकते हैं। देखिए log 16/2 = 4। चाहे दोस्तों आपको 2 की पावर 4 बराबर 16 पढ़े, चाहे log 16/2 = 4 पढ़े, दोनों का सेंस एक ही। जैसे हम 5 लिखे तो चाहे 5 हम ऐसे लिखे, ये भी 5 है, और चाहे ऐसे लिखे, दोनों का बात तो एक ही। ये भी 5 का होगी, ये भी 5 कहेगी, वैल्यू तो कम होगी नहीं। उसी प्रकार दोस्तों 2 की पावर 4 = 16 लिखें, चाहे 16 log 16/2 = 4 लिखे, बात एक ही। यानी चाहे इससे हम इसमें आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, और दोस्तों इससे हम इसमें जा सकते हैं। तो दोस्तों यह हमारा क्या होता है, ये घातांक रूप होता है, ये हमारा लघुगणक रूप होता है। तो दोस्तों आपको घातांक रूप में दे देता है, आपसे कहता है लघुगणक रूप में चेंज करिए। तो यहां देखिए घातांक रूप में दे रखा था, आपने लघुगणक रूप में चेंज कर लीजिए, कर लिया। और दोस्तों यदि आपको लघुगणक रूप में पेपर में दे देगा तो आप इस लघुगणक रूप से आप घातांक रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों का सेंस एक ही होता है। तो है तो दोस्तों आसान। इसका मतलब क्या होता है देखिए, ध्यान समझिएगा। जैसे क्या लिखा है, log 16/2। इसका मतलब क्या है, इस मतलब क्या है इसका, इसका सेंस क्या है? इसका सेंस है दोस्तों कि 2 की कितनी घात करें कि 16 हमें प्राप्त हो जाए। 2 की कितनी घात करें कि 16 हमें प्राप्त हो जाए। log 16/2 का मतलब यहां क्या है, 2 की कितनी घात करें कि यहां 16 प्राप्त हो जाए। तो आपको पता है 2 की यदि हम 4 घात करेंगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा, वही 4 हमारा बराबर में आ जाता है। यानी कि इस तरीके से कहीं लिखा मिल जाए तो इसका सेंस क्या होता है कि 2 की कितनी घात करें कि 16 मिल जाए। जैसे लिखा होता log 9/3 लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है, 3 की हम कितनी घात करें कि हमें कितना मिल जाए, 9 मिल जाए। तो दोस्तों कितना, 3 की यदि 2 घात करेंगे 9, वही दोस्तों जो घात होती है वो बराबर में चला जाता है। ये दोस्तों सामान्य जानकारी लघुगणक की, बस लाग इतना ही है। लाग का बस इतना है, 2 की पावर हम कितनी करें कि 16 प्राप्त हो जाए। चाहे कह लें 3 की पावर हम कितनी करें कि 2 प्राप्त हो जाए, 3 की पावर हम कितनी करें कि 9 प्राप्त हो जाए। तो 3 की पावर 2 करेंगे तो हमें 9 प्राप्त हो जाएगी। तो log 9/3 को हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। log 16/2 को हम क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। बस हो गया, सिंपल है। चलिए, तो दोस्तों ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में अति लघु में या वस्तुनिष्ठ में पूछ लेता है, 1 नंबर में पूछा था। देखिए कितना आसान है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न संख्या दोस्तों दूसरा आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है 10⁻³ = 1000 को लघुगणक के रूप में लिखिए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसको किया वैसे, तो क्या लिखोगे, 10⁻³ बराबर 1000
का लघुगणक रूप, लघुगणक रूप। अब क्या होगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा, लॉग लिख लेंगे, लॉग, ठीक है। ये जो बराबर में है यहां पर आ जाएगा ऊपर की ओर, और जो क्या आधार है ये दोस्तों यहां पर आ जाएगा, और जो पावर है वो बराबर में चलिए, बस इतना करना है, कुछ खास बात नहीं है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 3। 3 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको हटा दो। 3 की पावर 4 बराबर 81 को लघुगणक के रूप में लिखिए। इसको लिख लीजिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 4। 4 दोस्तों आपसे कह रहा है 4 की पावर 0 बराबर 1 को लघुगणक के रूप में लिखिए। अब इसको कैसे करेंगे? जैसे इसको किया वैसे इसको करिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या 4 की पावर 0 बराबर 1 का लघुगणक रूप दोस्तों क्या होगा? जैसे लिखते आ रहे हैं, लॉग, लॉग हो गया, हाँ समझ गए, जो बराबर में है वो यहां आ जाएगा, कौन यहां आता है? जैसे 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 था, अभी आपने लिखा था, तो 16 कहां जाता था? ऊपर। वैसे यहाँ 1 कहां जाएगा? ऊपर। उसके बाद दोस्तों क्या आता था? 2, तो 2 इसी यहाँ क्या? 4 आएगा और बराबर 0 हो गया। अभी मैंने आपको लिखाया था कि क्या log 1 बेस a इक्वल टू क्या 0 बताया था कि नहीं? मतलब यहाँ कुछ भी हो पर ऊपर यदि 1 आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। चाहे उस फार्मूले को ध्यान में कर लीजिए, उस नियम को ध्यान में कर लीजिए, या जो मैंने लिखने का तरीका था, बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो बराबर में है वो दोस्तों यहाँ पर ऊपर की ओर आ जाएगा, जो दोस्तों क्या आधार है वो दोस्तों हमारे यहाँ क्या बेस में आ जाएगा, मतलब आधार में यहाँ आ जाएगा, और दोस्तों जो पावर है वो बराबर में जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है। चलिए फटाफट नोट करिए। अगला 5 नंबर आपसे कह रहा है 8 की पावर 0 बराबर 1 को लघुगणक के रूप में लिखिए। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला 6ठा नंबर, 6 नंबर देखिए ध्यान से। 6 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 2 की पावर -6 बराबर 1/64 को लघुगणक के रूप में लिखिए। अब इसको कैसे करेंगे? जैसे करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। 2 की पावर -6 बराबर 1/64 का लघुगणक रूप क्या होगा दोस्तों? ध्यान समझिएगा, लॉग क्या हो जाएगा? जो बराबर है में है वो यहां आ जाएगा, 1/16 16 हो गया। अभी जैसे लिखा 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 वाला, तो 16 आता था यहां पर, इसी प्रकार जैसे यहाँ जो बराबर में था वो 1/16 इधर आ गया। अब दोस्तों क्या होता था? 2 ये आता था, जो यहाँ पर ही होता था, यहाँ पर भी यह था तो ये यहाँ पर आ गया, और बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? जो घात हो बराबर -6, तो 2 की पावर -6 वाला कितना हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ जो आधार होगा वो यहाँ आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये भाई आधार ही तो है, आधार को इंग्लिश में बेस ही कहते हैं, तो यही दोस्तों यहाँ बेस आ जाता है। जो बराबर में होता है वो वहां पर जाता है, और जो घात होती है वो इक्वल टू में चला जाता है। बस इतना समझना है। चलिए फटाफट नोट करिए। अगला देखिए 7 नंबर, कहता है 3 की पावर -3 इक्वल टू 1/27 को लघुगणक के रूप में लिखिए। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने अपने स्तर से इतना ज़्यादा शेयर करिए कि डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में जितने भी हमारे मित्र हैं उन सभी मित्रों तक दोस्तों यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी लघुगणक पर दोस्तों चर्चा करनी है, और आगे आप बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दोस्तों और देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।